जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ही ट्रोल चल रहा है इस टाइम पे। तो क्या है ऑथेंटिक डाटा, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर। जो न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग कल परसों की है। तो मैं जो अगर बात करूँ तो ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ये अमर उजाला की है। इसी के साथ जो अगर देखते हैं कि ये कौन सी डेट की, तो ये 12 अक्टूबर की है। आज कितनी हो गई, आज 16 अक्टूबर हो चुकी है। तो और क्या क्या अपडेट आ रही हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर देखते हैं कि एक्चुअली में इस न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पब्लिश हुई है वो न्यूज़ क्या पब्लिश हुई है। तो सब जो मेन पॉइंट है मैं सीधे उस पर आता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे दे रखा है बाकायदा इन्होंने सार। इन्होंने यहाँ पे कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्ज़ाम डेट 2021। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जल्दी अधिकारित वेबसाइट पर एसआई की 9,534 पद पर भर्ती होंगी। ठीक है, इसी के साथ जो इन्होंने कहा है आगे ये देखिएगा। इन्होंने कहा है परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र UPBPB.government.in पर जारी किया जाएगा। यानी कि उन्होंने ऑफिशियल साइट बता दी है कि इस साइट पे जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। बट अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। अभी हम साइट को भी चेक करके देख लेंगे साइट पे क्या अपडेट हो रखी है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर या यूपी पुलिस एसआई परीक्षा तिथि 2021 की घोषणा होने का कई उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस इस सप्ताह में ही भर्ती की तिथियों का ऐलान करेगी। अब इन्होंने क्या कहा कि इस सप्ताह में यानी कि इसी वीक में, आज जो कि मैं इसकी बात करूं तो न्यूज़पेपर में 12 को निकाली गई थी, आज 16 तारीख हो चुकी है। यानी कि मोटा मोटा जो अगर हम देखें तो 4 दिन हमारे बीत चुके हैं। आगे बात करते हैं इस सप्ताह के। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अभी तक कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की, यानी कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं की गई है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद UPPBP.government.in पर देख सकते हैं। जब भी कभी कोई भी डेट आएगी तो हमारी किस पे साइट पर आएगी, जो इन्होंने साइट दी है। आगे देखिएगा जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि जो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ उस पॉइंट से आप लोग ना मिस हो। इसी तरीके से जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। ध्यान रहे यूपी पुलिस एसआई 2021 की परीक्षा की तिथि जारी होने के बाद, देखिए जारी होने के बाद प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। रुझाने के अनुसार यूपी एसआई एडमिट कार्ड आमतौर पर, आप देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से कम 10 दिन पहले जारी की जाएगी। यानी कि जब भी कभी आपकी एग्ज़ाम होगा तो उसके 10 दिन पहले इन्हें क्या एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर पिछली रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए, जो पहले बीच में भी चल रही थी, पिछली रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। यानी उन्होंने कहा कि जो अगर पहले की बात करें, जो पहले भी ट्रेंड में चल रहा था, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, पिछली रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो पहले यह उम्मीद की जा रही थी परीक्षा 20 अक्टूबर 2021 को शुरू होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं होने के कारण अब इसकी संभावना बहुत कम है। यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली जो अगर आज की बात करें तो आज 16 तारीख हो गई है। ठीक है, और 20 तारीख की बात करिए तो नहीं, 20 तारीख को तो अब किसी कीमत पे होना नहीं है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम इसका होना है तो एग्ज़ाम कब होगा। तो इस से जो अगर मैं बात करूं इस न्यूज़पेपर से, ये जो न्यूज़पेपर है ये अपने आप में ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, बढ़िया न्यूज़पेपर है। और ये जो न्यूज़ है ये कहाँ की है ये भी देख लीजिएगा। तो मैं बात करूँ ये जॉब डेस्क अमर उजाला की है, पब्लिश। ठीक है, 12 अक्टूबर को पब्लिश हुई, बाकायदा ऑफिशियली अपडेट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि पेपर 20 अक्टूबर को नहीं होना है। अब पेपर हमारा होना कब है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पेपर जो होना, अब कुछ जो बीच में ट्रोल चल रही थी, जैसे ये न्यूज़पेपर चल रहा था, इसी तरीके से एक ये कटिंग भी बीच में आ रही थी कि नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा की भर्ती। तो नवंबर में जो अगर शुरू करते हैं तो कब तक भर्ती शुरू करेंगे उस सब पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो अगर देखिएगा 15 लाख, अब यहाँ पे बात करेंगे 15 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है। फॉर्म 15 लाख अभ्यर्थियों ने भरा था, बट आप लोग के लिए इसमें एक गुड न्यूज़ है। क्या है कि 12.5 लाख लोग ही बैठेंगे, बाकी के जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। यानी कि पेपर जो देने वाले विद्यार्थी हैं वो सिर्फ 12.5 लाख हैं। फॉर्म 15 लाख पड़ा था। अब यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आज
मोटा मोटा आज कितनी तारीख हो गई है हमारी, 16 तारीख हो गई है। 20 तारीख को तो अब एग्ज़ाम होना नहीं है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में कटिंग और भी जगह से आप लोगों ने पता कर लिया होगा कि पेपर जो बताया जा रहा है, कब बताया जा रहा है, नवंबर में। अब मैं बात करता हूँ 3 की, किसकी, एक बात करता हूँ मैं अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की। तो अब अक्टूबर तो आप 100% मान लीजिए कि अक्टूबर तो अब हमारा हो गया बेकार, यानी कि अक्टूबर में पेपर नहीं होना। अब मैं बात करता हूँ कि नवंबर में जो पेपर होने के चांसेस तो कितने % चांसेस हैं। तो नवंबर में भी बात करी उन्होंने लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक की मैं बात करूँ तो आप मान के चलिए 27 के आसपास। इससे पहले मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, उसमें 29 नवंबर से दिया हुआ था कि 29 नवंबर से पेपर होने के चांसेस हैं। बट सबकी सच्चाई क्या है, जो अगर मैं एक्यूरेट बात करूँ कि पेपर होना कब है, तो आप मोटे मोटे 2 हम लोग लेते हैं, एक नवंबर और एक दिसंबर। इन दोनों में से किस में पेपर होना है, तो नवंबर के इन्होंने लास्ट में बताया, तो लास्ट आप लोग 27, 28, 29 तारीख से मान कीजिए, और दिसंबर में तो मोटा मोटा इसके जो पेपर चलने हैं वो 20 दिन तो हमारे चलेंगे। अब इसमें बात करते हैं कि जो अगर लास्ट वीक बात करिए, मैं बात करता हूँ 25 तारीख की बात की, नवंबर में 25 तारीख की बात की, यानी कि उससे पहले नवंबर में जो अगर मैं मोटा बात करूँ तो 15 नवंबर तक कोई ना कोई अपडेट आ जानी चाहिए, तो आपके नवंबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर में बाकायदा बताया कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। अब जब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दिए जाएंगे तो सारी चीज़ें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी इन लोगों ने ट्रोल करा कि एग्ज़ाम नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें, कि अब एग्ज़ाम होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं। इससे पहले ऑफिशियल अपडेट चल रही थी कि 20 अक्टूबर को पेपर होना है, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा, 20 अक्टूबर को पेपर चल रहा है। वो जो डाटा था वो डाटा भी सही था, वो डाटा ऑफिशियली नहीं था, क्योंकि वो डाटा जो हम लोग के आसपास की जो चौकियाँ हैं, थाने हैं, वहाँ भेजा गया था, ताकि वो लोग आसपास में जो सेंटर्स हैं उन सेंटर को कंफर्म करें और कंफर्म करके भेजें। बट वो लोग अभी तक कंफर्म करके नहीं भेज पाए। अब मान के चलिए, जब वो सारा प्रोसेस अभी कहाँ है, चल ही रहा है, तो जब वो प्रोसेस चल रहा है और इस टाइम बहुत ही स्ट्रिक्टनेस हो रखी है, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 99% कि पेपर जो है ये करवा देंगे। और करवाएंगे कब, जब आप, मेरे अकॉर्डिंग 15 नवंबर को आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। 15 नवंबर को जो अगर आपको अपडेट मिल जाएगी तो नवंबर के लास्ट वीक से एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ जो अगर 15 नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए 20 नवंबर, जो 20 नवंबर तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है, तो आई एम 100% श्योर कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी हमारी जो है, जैसे कह सकते हैं कि एक तरीके से जो इलेक्शन है, इलेक्शन की ये भेंट चढ़ गई है वैकेंसी। क्यों, इसके ऊपर भी पूरा रीज़न है, सारी की सारी चीज़ें मैंने गोड़ा भाग करी है। तो वो ये है कि मिनिमम एग्ज़ाम जो है 20 दिन तो चलेगा, इससे कम नहीं चल सकता एग्ज़ाम। 20 दिन एग्ज़ाम चलने का मतलब है, लास्ट वीक की बात करते हैं तो लास्ट वीक 20 नवंबर से जो अगर मैं बात करता हूँ तो अगले 10 दिन उसके और 10 दिन उसके, यानी 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और उससे पहले अपडेट आनी चाहिए तो, अदरवाइज़ जो अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मान के चलिए जनवरी में हमारी क्या लग जाएगी, आचार संहिता। और जनवरी में जो अगर आचार संहिता लग जाती तो ये वैकेंसी जो है हमारी इलेक्शन के भेंट चढ़ गई, ठीक है। तो ये जानकारी थी, उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कोई अपडेट होगी तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपडेट कराऊंगा। इसी के साथ जो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल के पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है वो आपको मिलते रहे। इसी के साथ कुछ भाइयों ने और कुछ दोस्तों, कुछ बहनों ने कमेंट किया था कि सर मैथ की और जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप बताइएगा। तो बहुत ही जल्द अपनी पॉलिटी किसकी, बहुत ही जल्द मैं पॉलिटी की, मैथ्स की, ठीक है, और अपनी जो मूल विधि है, ठीक है, इसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो बताइएगा कैसी क्या लगती हैं वीडियोस वगैरह, और विद इन ट्रिक्स के सारी चीज़ें मैं ट्रिक्स से बताऊंगा। मैथ के क्वेश्चन जो मैं बात करूं, मोटा मैं बात करूं अपने एसआई एग्ज़ाम को लेके, तो एसआई में हमारे 4 पोर्शन हैं, ठीक है। अब मैं मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए सबकी तैयारी ठीक ठाक होगी, मतलब थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग करेगी तो बेसिक चीज़ें सबकी कवर होंगी ही। तो अब जो अगर बात करें कि जो अगर तैयारी करनी है तो मोटे हमारे पास 40 दिन हैं। 40 दिन में आराम से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो मैं बात करूं जो अगर स्कोरिंग करना है
तो स्कोरिंग करने में मान के चलिए 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से आ जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन तो हमारे रीजनिंग के होंगे, साथ ही जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ में भी रीजनिंग ही कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। अब किस तरीके से अप्लाई होती है उसको हम बताइएगा। कैलेंडर के क्वेश्चन जो रीजनिंग का पोर्शन है बस मैथ के पोर्शन में आता है, डाइस का पोर्शन जो रीजनिंग का पोर्शन है जो मैथ में आता है। इसी के साथ जो मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज़, ये मैथ के पोर्शन भी होता है और कहीं ना कहीं क्या होता है ये रीजनिंग के पोर्शन भी होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो अगर लेके चलें तो रीजनिंग जो है हमारी 50 नंबर कवर कर लेती है एक तरीके से। तो इसमें जो अगर ध्यान रखने वाली बात है तो सिंपल सा किस चीज़ पे ध्यान रखना है हमें, मैथ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू वे में आप लोगों को जो चीज़ लेके चलनी है वो हिंदी हो गई, ठीक है, रीजनिंग हो गई और जीएस में जो अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी और मूल विधि, ठीक है, और मैथ के मैथ जो अगर आप एडवांस कर लेते हो तो आप सेक्शन कट ऑफ कंप्लीट करेंगे। जो अगर आप 40 इधर और 40 इधर मोटे मोटे जो 40 और 40 से 35 70 क्वेश्चन आप इधर कवर कर लेते हैं तो इधर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसी के साथ बताइएगा वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।